तो नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, अगर आप सोसाइटी के सदस्य हैं, खाद का टोकन बुक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो फिर आपको खाद नहीं मिलेगा। जब आप टोकन बुक करने जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है सहकारी समिति में सदस्यता का। तो आप यहाँ पर इसको, अगर सदस्य है यानी आपका खाता सोसाइटी में है, चाहे डिफ़ॉल्टर है या फिर चालू खाता है, तो आपको यस करना है। नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इस पर यस करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखी हुई दिखाई देगी। इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा कि मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं समिति का नियमित सदस्य हूँ तथा समिति में किसी भी प्रकार से डिफ़ॉल्टर सदस्य नहीं हूँ। यानी कि अगर आप सदस्य हैं और आपका खाता चालू नहीं है, आप डिफ़ॉल्टर किसान हैं, तो आपको आपकी सोसाइटी से खाद नहीं मिलेगा। चाहे आप टोकन बुक करो, टोकन आपकी बुक हो जाएगी लेकिन आपको खाद सोसाइटी नहीं देने वाली है। तो चालू खाता धारक को तो खाद मिल जाएगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्टर किसान है आखिर उनको खाद कैसे मिलेगा? किसान भाइयों, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन्होंने बता दिया है कि डिफ़ॉल्टर सदस्य को नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एग्री करते हैं और उसके बाद सदस्य जमा कर देते हैं। और चालू खाता वालों को तो कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्टर किसानों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हम सोसाइटी से खाद नहीं ले सकते हैं, तो हमें डिफ़ॉल्टर किसानों के लिए खाद कहाँ से मिलेगा, हमें कैसे टोकन बुक करना है। ठीक है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में आके आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और किसानों से जुड़ी इन छोटी-छोटी बातों की जानकारी समय पर पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसके साइड में घंटी का बटन है, दोनों ही दबा लीजिएगा। ठीक है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टोकन बुक करते समय हमें स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि हमें डिफ़ॉल्टर किसानों को खाद नहीं मिलेगा। और जब टोकन हम बुक करते हैं तो लास्ट में एक लाइन यहाँ पर और ऐड की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा होता है टोकन में कि यह जो टोकन है उसी पैक्स में से खाद प्राप्त करने के लिए वैध होगा जहां आप सदस्य हैं। यानी कि ये जो टोकन आपने बुक किया है, जो उसी सोसाइटी में खाद लेने के लिए वैध माना जाएगा जहां के आप सदस्य हैं। अन्य सोसाइटी से आप खाद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों को मन में ये सवाल होगा कि जैसे मान लीजिए मैं मेरे गांव की सोसाइटी का किसान हूँ, सदस्य हूँ, लेकिन वहाँ डिफ़ॉल्टर हूँ, तो मैं किसी और सोसाइटी से जाकर खाद ले सकता हूँ। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपके टोकन के लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है कि टोकन उसी सोसाइटी के लिए वैध होगा जहाँ का आपने बुक किया है, अन्य से आप खाद नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको खाद कहाँ मिलेगा, तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैसे आप यूरिया, डीएपी अन्य खाद के लिए बिना मतलब डिफ़ॉल्टर होने के बाद भी बिना सोसाइटी के भी आप कैसे खाद ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट से आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का नाम आ रहा है बहुत सारी दुकानों का। लेकिन किसान भाइयों, मार्केट में ये दिक्कत है कि अभी बहुत सारी दुकानों का नाम ओपन नहीं हुआ है। जब आप रिटेलर चुनेंगे तो रिटेलर का नाम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, रिटेलर का नाम जब नहीं आ रहा है तो किसान खाद कैसे ले पाएंगे, और खाद लेना भी ज़रूरी है। चलिए आप आ जाइए ई विकास पोर्टल पर, जहाँ से हम टोकन बुक करते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको करना होगा लॉगिन। ठीक है, यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, किसान लॉगिन जहाँ से हम टोकन बुक करते हैं। तो आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर कर लीजिए क्लिक और अपना आधार नंबर, ओटीपी डालकर लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ हो जाने के बाद, लॉगिन होने के बाद, जब हम सब फसल वगैरह सबका विवरण चुन लेते हैं तो यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देता है उर्वरक उठाव हेतु जिले का चयन करें। हम यहाँ से अपना जिला चयन करते हैं। अब नीचे हमारी फसल की जानकारी भी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ से हमें उर्वरक का प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे हमें जो भी उर्वरक चाहिए हम उसका चयन कर लेते हैं। अभी हमने खाद बुक कर लिया है, इसलिए हमें यहाँ नहीं बता रहा है, कोई भी डिटेल हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी हम यहाँ से एमओपी हमारा बाकी है, हम एमओपी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टोकन अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए हमें नेक्स्ट खाद का टोकन जनरेट करने के लिए रिटेलर नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। जब आप यहाँ पर उर्वरक का चयन कर लेंगे तो रिटेलर का जब ऑप्शन आता है तो वहाँ आपको जिनके नाम के आगे इस तरह का PACS पैक्स लिखा है उनका सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जिस भी रिटेलर, चाहे सेवा सहकारी संस्था हो, या तो किसी के आगे सेवा सहकारी संस्था लिखा होगा, या फिर किसी के आगे जैसे गांव का नाम और उसके आगे पैक्स लिखा होगा, या फिर शुरू में पैक्स लिखा होगा, तो PACS पैक्स अगर लिखा है तो उसका चयन मत करना। पैक्स का मतलब होता है सोसाइटी। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी तहसील है, जैसे हमारे केस में हम देवास ज़िले में हैं, देवास ज़िले के किसान हैं। ठीक है, तो हर ज़िले में एक मंडी में एक खाद का केंद्र होता है, आपको पता होगा, जहाँ से खाद मिलती है। हर तहसील में, मंडी में आपको नगद में खाद मिल जाती है केस में। तो आप क्या कीजिए, उसका सिलेक्ट कीजिए। लेकिन उसका चयन करने में भी किसानों को दिक्कत क्या आ रही है कि वो कन्फ्यूज़ है। जैसे मान लीजिए देवास ज़िले में देवास की मंडी में भी खाद मिलता है और देवास की खुद की एक सोसाइटी भी है, तो वहाँ पर ऐसा लिखा होगा देवास, पैक्स और देवास। तो आप देवास का सिलेक्ट कीजिए, पैक्स का सिलेक्शन नहीं करना है। प्रकार से आप
चुन लीजिए और उसका टोकन जनरेट होने के बाद आपको उसको पूरा एड्रेस टोकन पर दिख जाएगा और आप उसके ज़रिए बिना किसी परेशानी के डिफ़ॉल्टर किसान अपना टोकन बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिफ़ॉल्टर किसानों को अपना टोकन बुक करना है। बलराम मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बलराम मोबाइल से कैसे टोकन बुक करना है उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिफ़ॉल्टर किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी, तो उन सभी किसानों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि डिफ़ॉल्टर किसानों को कन्फ्यूज़न ना हो और उनको खाद मिल सके। डिफ़ॉल्टर किसान भाइयों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी सोसाइटी का चयन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपको खाद नहीं मिलेगा। आपको अपने तहसील का जो मंडियों में खाद वितरण केंद्र होता है उसको सिलेक्ट करना है और उसमें जैसे आपका मैंने बताया कि देवास में है तो देवास के आगे पैक्स नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ देवास का सिलेक्ट करना है, तो उससे क्या होगा कि आपका मंडी का ऑटोमेटिक आ जाएगा और टोकन में आपको पूरा एड्रेस उसका मिल जाएगा।